एक रामबाण जिसे आप कह सकते हैं, एक ऐसा टूल जिससे आप सारे के सारे ऑब्जेक्शन को 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा था, कि हम सक्सेस रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, और नेगेटिव जो थॉट्स है लोगों में एयर प्योरीफायर के बारे में, जो लोगों को नेगेटिव थॉट है, उस नेगेटिव थॉट को कैसे निकाल सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स लोगों में आते हैं प्योरीफायर को लेके, मतलब जैसे ही हम प्योरीफायर के बारे में बात करते हैं तो लोगों के अंदर कई सारी नेगेटिव चीजें आती है कि घर में लगाएंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हाँ हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएंगी, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना महंगा है, इतने में तो हम एसी लगा लेंगे। ऐसे हमारे शहर में तो साफ है, हमारे शहर में कोई एयर पोल्यूशन के नाम का कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसे कई तरीके के हमारे ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। आप लोग एग्री करेंगे कि हमें कई तरीके के ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आपको एक ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसा टूल देते हैं आपको, जिससे कि हम सिर्फ एक रामबाण जिसे आप कह सकते हैं, एक ऐसा टूल जिससे आप सारे के सारे ऑब्जेक्शन को 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। एक नेगेटिव जो आदमी है, जो मैंने आपको बताया सक्सेस रेट बढ़ाना कैसे है, सक्सेस रेट आपका 50% कैसे करना है, उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कि आप ये कहिए कि ये मैटर नहीं करता कि आपको एयर प्योरीफायर लेना है कि नहीं चाहिए लेना है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस शहर की पॉल्यूशन लेवल क्या है, आप किस शहर में रहते हैं, आपके आसपास कितनी ग्रीनरी है, आपके घर में लोगों की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे साइनोसाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, अगर ये सिम्टम्स आपके घर में या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को 1 या 2 बार से ज्यादा होता है। देखिए, मैं 1 या 2 बार से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1-2 बार बीमार पड़ना तो नॉर्मल है, मतलब अगर जिस तरीके के लाइफस्टाइल है हमारी, उस तरीके से 1 से 2 बार बीमार पड़ना इज क्वाइट नॉर्मल, नेचुरल है। लेकिन अगर हम लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स जो है 1-2 बार से ज्यादा इन बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। प्लीज आप मेरे बातों का ध्यान दीजिएगा, हमें चिंता करने की जरूरत है। क्यों चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि ये जो सिम्टम्स है अगर 1-2 बार से ज्यादा है, इसका मतलब ये सिम्टम्स जो है बढ़ते रहें। अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ेंगे और सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सिम्टम्स है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये है हमारे इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स। मैं बहुत शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि हम लोग दिन में 11,000 लीटर हवा सांस लेते हैं। 11,000 लीटर हवा हमारे लंग्स के अंदर से गुजरते हैं रोज। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2 तरीके की इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर, जिसके बारे में हमें मालूम है, जो हमें अभी इस समय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके हमारी वायरल अटैक को रोकने में मदद करता है। दूसरा इम्यूनिटी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि 11,000 लीटर जो हवा हमारे शरीर के अंदर आता है, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज आ सकती है, आने की संभावना है, उस इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए हमारे एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग इस इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है, पता नहीं है कि एक ऐसी इम्यूनिटी जो हवा के अंदर के इम्प्यूरिटीज को रोकने में मदद करता है। और सबसे जरूरी चीज है इस केस में इन्फ्लेमेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब है ये नॉर्मल एयरवे, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं नॉर्मल हेल्दी एयरवे जितना गैप होना चाहिए, और ये देख सकते हैं सिकुड़ गया है। सिकुड़ जाने का मतलब है इन्फ्लेमेशन, जैसे एयरवे इन्फ्लेमेशन। और ये जितने भी सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय, जितने भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स का मतलब है इन्फ्लेमेशन होता है। नाक बंद, इन्फ्लेमेशन, गले में खराश, इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन, एस्थमा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। तो ये सिम्टम है। आप
ये जितने भी सिम्टम्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस समय, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम के वार्निंग है। रेस्पिरेटरी जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है उसका वार्निंग है। ये वार्निंग का मतलब है वो सिग्नल देना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ दिक्कत है, हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, बहुत जरूरी बात, कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, आपको मालूम है कि उनके हर एक ऑर्गन सेंसिटिव होता है। बच्चों के हर एक ऑर्गन, लंग भी एक ऑर्गन है, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, हर एक चीज सेंसिटिव होता है। और ये भी कहा जाता है कि बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बच्चे का जो ऑर्गन्स है, उसको डेवलप करने में लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं। आप सोचिए, जिस सेकंड एक बच्चा पैदा होता है उस सेकंड से लेके हर रोज 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के लंग्स के अंदर झटका लगा देता है, एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर पहले सेकंड से लेके हर रोज बच्चों के लंग्स को झटका देता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। अब आपको मालूम चला कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, और हम डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास दो चॉइस है। एक, हम इग्नोर करते रहें। अगर इग्नोर करते रहेंगे तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, खास करके बच्चों के केस में। दूसरा तरीका यह है कि हम प्रिवेंशन ले। प्रिवेंशन किस तरीके का ले सकते हैं? प्रिवेंशन भी बहुत सिंपल है। क्या है? 11,000 लीटर हवा हम 24 घंटे में लेते हैं, अलग अलग जगह रह के हम सांस लेते हैं। तो हम गले में एयर प्योरीफायर लटका के तो घूम नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे एयर प्योरीफायर का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊंगा। हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं तो हम नाक में रुमाल डालते हैं ना, ये आपको सबको पता है। हम किसी टॉयलेट में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में हो या सड़क किनारे हो, तो हम नाक में रुमाल डालते हैं, या तो सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं, हल्की करने की कोशिश करते हैं। हम ये क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि गंदे नाली के पास से जब गुजरेंगे वहां पे जर्म्स है, इन्फेक्शन है। हम पब्लिक टॉयलेट में जाके सांस को हल्की करते हैं, इसलिए हमें पता है कि उसमें जर्म्स है, स्मेल है, बदबू है। तो हम इसीलिए कोशिश क्या करते हैं, हम जीरो नहीं कर सकते ना, हम सांस को पूरे तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन हम सांसों को हल्की करके हम इंप्यूरिटीज की मात्रा रिड्यूस करते हैं, मतलब जहर की मात्रा रिड्यूस कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, 30 सेकंड लगता है आपको गंदे नाली के पास से गुजरने में। उस 30 सेकंड के दौरान आप सांसों को हल्की करके आप गंदगी को कम कर रहे हैं। यह है कॉन्सेप्ट एयर प्योरीफायर का। ठीक उसी तरीके से 24 घंटे हम एयर प्योरीफायर गले में लटका के घूम नहीं सकते, ना कि हम सांस को रोक के गंदे नाली को पार कर सकते हैं। लेकिन हम अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में एयर प्योरीफायर लगा के हम ओवरऑल इंप्यूरिटीज की लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको लिटरली मत लीजिए। मान लीजिए कि 10 सिगरेट जितना नुकसान होता है, अगर आप 11,000 लीटर के साथ 10 सिगरेट जितना इंप्यूरिटीज हमारे शरीर के अंदर आता है, तो एयर प्योरीफायर को बेडरूम में लगा के या ड्राइंग रूम में लगा के आप 10 सिगरेट को अगर 5 सिगरेट तक रिड्यूस कर पाए, खास करके जिस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही है, रात को जब हम सो रहे हैं हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, लेकिन क्या हमारी इम्यूनिटी सिस्टम रेस्ट करती है उस समय? नहीं, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है उस समय बेडरूम के अंदर एयर कंडीशन, खास करके बेडरूम के अंदर जितनी भी इंप्यूरिटीज है वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और जिस केस में क्या होता है कि हमें ये जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कॉन्सेप्ट, कि पहला कॉन्सेप्ट ये था कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। रेजिस्टेंस, जो एयर प्योरीफायर के बारे में जो रेजिस्टेंस है उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, कि अगर हमारे घर में सिम्टम्स है, हाँ, ये जो सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अगर सिम्टम्स है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इसे इग्नोर करते रहे या तो हम इससे रिड्यूस करें, है ना। इग्नोर करेंगे तो ये हमारे बढ़ते रहेंगे,
और अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो प्यूरिफायर अपने बेडरूम में लगा के हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के बाद अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये भी एक और रीजन है लोगों के एयर प्यूरिफायर ना परचेज करने के, लोग जो एयर प्यूरिफायर के बारे में रिफ्यूज कर देते हैं, ये भी एक और रीजन है आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय, कि हमें एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि एयर प्यूरिफायर कर क्या रहा है, एयर प्यूरिफायर के क्या फायदे हो रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया, ये आपके स्क्रीन के ऊपर 4 फायदे जो आपको एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद मिल सकता है, आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय आप देख सकते हैं। सबसे पहला, हमने एस्थमा एलर्जी के बारे में बात किया था, जो लोग एस्थमा एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं, हाँ, हम आपको ये ऑन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जो जिनके एस्थमा एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं और एयर प्यूरिफायर लगाने से 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन 50% तक रिड्यूस हो सकता है। एस्थमा एलर्जी के मेडिकेशन 50%, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर अगर आप पफ ले रहे हैं या इनहेलर लेते हैं या नेबुलाइजर लेते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर एस्थमा के मेडिकेशन 50% तक रिड्यूस हो सकता है। आप सोचेंगे कि हम इतने दावे के साथ इसको क्यों कह पा रहे हैं इतना, हमारे पास ऐसी खास बात क्या है कि हमारे प्यूरिफायर में जो इतने हम कमिटमेंट के साथ आपको कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय आप देख सकते हैं कि एलर्जी यूके एक बहुत जाना माना ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है दुनिया भर का, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। और दुनिया भर के सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको एलर्जी यूके के बारे में मालूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया गया है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट। सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा कार्यकर है, एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा मददगार है, ठीक है। और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ये जो बेनिफिट्स में हम आ गए, और ये मैंने आपको बताया कि 50% तक आप आई होप आपको मैं प्रूफ दे पाया। दूसरा बेनिफिट और चौथा बेनिफिट को मैं कंबाइन करके बताता हूं आपको। खास करके ये चीज जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आज की डेट में। कॉमन इसलिए हो गया है कि किसी भी व्यक्ति जो है कोई भी जो है एयर कंडीशन रूम में ज्यादातर रहते हैं और एयर कंडीशन रूम में सो के उठते हैं, तो एक बहुत कॉमन सिम्टम हो गया सुबह उठते ही छींक आती है। आप अगर 10 लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या सर आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को सुबह उठने के बाद सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खराश की शिकायत होती है, तो 10 में से 4 या 5 लोग कहेंगे कि हाँ होती है। और ये जो प्रिलिमिनरी सिम्टम है, रेस्पिरेटरी सिम्टम है, इसको आप 2 से लेके 4 दिन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सुबह उठ के छींक आती है या सर में भारीपन होता है या ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होता है, भारीपन महसूस होता है, नाक बंद होता है, तो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ कि 2 से 4 दिन के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ फायदा हो रहा है। तीसरे पॉइंट जो बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। आपको मालूम है कि जब बच्चे हमारे घर में आते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, हम बच्चों के लिए हर एक चीज खरीद के लाते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े, बेड, हर एक चीज। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए जो सबसे ज्यादा वाइटल है, सबसे ज्यादा अहम है, 11,000 लीटर हवा जो हमारे बच्चों के शरीर के अंदर हर रोज जाते हैं, हर रोज 11,000 लीटर, उसके लिए हम इग्नोरेंट है, उसके लिए हम उतना ध्यान नहीं देते, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको याद होगा जो मैंने शुरू में कहा आपको कि 8 से 9 साल तक बच्चों के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और उस समय अगर इम्प्योरिटीज का झटका पड़ा तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी को भी झटका पड़ेगा, इम्यूनिटी को काम मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये ऑर्गन्स धीरे धीरे जो है ऑर्गन्स भी इफेक्टिव, पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होंगे, ऑर्गन्स की कैपेसिटी रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है मोरलेस मैं प्रेजेंटेशन